तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। पीआईबी में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी। एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक टोटल टोटल लगभग 4 लाख करोड़ तक का लोन नाबार्ड से लिया है। मतलब इस फंड के अंदर लगभग 4 लाख करोड़ तक का लोन स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है अभी तक, ठीक है। और इस फाइनेंशियल ईयर में ना नाबार्ड ने लगभग 1974 करोड़, लगभग 1980 करोड़, ठीक है, लगभग 1980 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया है इस फंड के अंडर, ठीक है। राजस्थान को, ये याद रखिएगा, राजस्थान को मिला है लगभग 1980 करोड़, ठीक है। ओके, चलो अब इस स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 1995-96 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 96 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। अब देखिए 1998 में हमारा किसान क्रेडिट कार्ड आया था, ठीक है। जस्ट उससे एक साल पहले 1997 में राष्ट्रीय आरोग्य निधि आया था। हमने याद किया हुआ है, ठीक है, हमने इमेज बना के इस स्कीम को याद किया हुआ है, इस स्कीम को, ठीक है। ओके, और जस्ट इससे पहले 96 फाइनेंशियल ईयर में क्या आया? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आया, जिसको नोडल एजेंसी कौन है? नाबार्ड है, ठीक है। और इस फाइनेंशियल ईयर में ना जो एनुअल कॉर्पस है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का, वो 50,000 करोड़ है, ठीक है। और जब ये शुरुआत हुई ना इसकी 1995-96 में, तो इसका इनिशियल कॉर्पस 2,000 करोड़ था। अभी कितना? अभी 50,000 करोड़ है। और क्यूमुलेटिव कॉर्पस कितना है? मतलब जब से शुरुआत हुई तब से लेकर अभी तक लगभग 5 लाख करोड़ को एक्सीड कर गया है, ठीक है। और 5 लाख करोड़ में से लगभग कितना लोन स्टेट गवर्नमेंट को मिला है अभी तक? 4 लाख करोड़। हमने ऊपर पढ़ा लगभग 4 लाख करोड़ तक का लोन स्टेट गवर्नमेंट को मिला है जब से इस फंड की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब एलिजिबल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से? देखो, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी हो गई, या फिर स्टेट ओन कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है या एनजीओ, इन सबको इस फंड के अंदर लोन मिल सकता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर एनजीओ है, तो उसको लोन तभी मिलेगा जब इनके जो प्रोजेक्ट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे पास होके नाबार्ड के पास जाए, ठीक है, ठीक है। मतलब जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके प्रोजेक्ट को ओके नहीं करता है, जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट नहीं दिखाता है, तब तक नाबार्ड पैसा नहीं देगा। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो के नाबार्ड के पास जाता है तो फिर इनको भी असिस्टेंट नाबार्ड द्वारा दिया जाएगा, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। अब देखो, टोटल एक्टिविटीज़ जो है ना इस फंड के अंदर 39 एक्टिविटीज़ को परमिट किया गया है। अब 39 की 39 एक्टिविटीज डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। याद रखिएगा 3 कैटेगरीज में ये एक्टिविटीज़ आती हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर हो गया और रूरल कनेक्टिविटी। ये 3 कैटेगरीज है, इनके अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ को, टोटल 39 एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है इस फंड के थ्रू, ठीक है। की फीचर की बात करें तो देखो इस फंड में पैसा आता कैसे? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो है ना उसके पास एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिसको अगर कमर्शियल बैंक मैच नहीं कर पाते हैं तो उसको फिर कुछ फंड जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में सबमिट करने होते हैं, आपको पता होगा इसका, ठीक है। यहाँ से इसके पास फंड आता है कुछ, ठीक है। मोड ऑफ फाइनेंस क्या? और नाबार्ड पैसा कैसे देगा? देखो, जो मोड ऑफ फाइनेंस है ना, जो पैसा जो नाबार्ड रिलीज़ करेगा वो रिम्बर्समेंट बेसिस पर रिलीज़ करता है। अब रिम्बर्समेंट बेसिस का मतलब क्या होता है? सपोज करो आप जो है वो किसी रूरल एरिया में रोड बना रहे हो, ठीक है। रोड का खर्चा है 10 करोड़, ठीक है। आपने नाबार्ड के पास गए आप और बोले भाई हमको इसके लिए लोन चाहिए, तो नाबार्ड आपको तुरंत पूरा इसका लोन नहीं दे देगा। वो ना कुछ पैसा देगा आपको और बाकी पैसा पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद फिर आपको ये देगा, ठीक है। तो देखो, रिलीज जो नाबार्ड जो पैसा रिलीज़ करेगा ना वो रिम्बर्समेंट बेसिस पे करेगा, एक्सेप्ट फॉर इनिशियल मोबिलाइजेशन एडवांस 30% तक का पैसा। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर हिली स्टेट से बिलोंग करते हो तो 30% का पैसा, 30% ऑफ द मनी आपको इनिशियली देगा मोबिलाइजेशन की फॉर्म में। और अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो 20% ऑफ द अमाउंट आपको इनिशियल मिलेगा। अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था ना, सपोज करो आपको 5 करोड़ का लोन लेना है नाबार्ड से, ठीक है। 20% आपको इनिशियल फेज में देगा और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है ना, रेस्ट ऑफ द लोन है वो आपको तब देगा जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे। इसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट बेसिस। इनिशियली 20% मिलेगा अदर स्टेट केस में, 30% मिलेगा नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट केस में, ठीक है, ओके। और कितना लोन आपको मिल सकता है? 80 से 95% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जितना का प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना उसका 80 से 95% तक का लोन नाबार्ड आपको दे सकती है,
ठीक है। सो अच्छा खासा रेंज है 80 to 95%। और अगर किसी कारण आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अगर वो किसी कारण एस्केलेट हो जाता है, किसी कारण प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट है आपका, आप उसमें किसी कारण से उसमें बढ़ोतरी हो जाती है ना, सो 2 साल के अंदर आप नाबार्ड से ये बात रेज कर सकते हो और नाबार्ड उसको कंसीडर कर सकता है, लेकिन आपको 2 साल के अंदर उसको रेज करना होगा नाबार्ड के सामने। ठीक है, ओके। अब बात करें लोन रीपेमेंट की, तो लोन रीपेमेंट के लिए टोटल 7 ईयर 7 साल तक का टाइम दिया जाएगा, इंक्लूडिंग ग्रेस ईयर ऑफ 2 ईयर। 2 साल के ग्रेस ईयर को लेके आपके पास 7 साल का टाइम होगा कि जितना लोन आपने लिया था इंटरेस्ट के साथ नाबार्ड को आप वापस कर दो। और जो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा ना, वो हर एक क्वार्टर में करना होगा। अब इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट में नाबार्ड को पैसा देगा, सो ऐसा कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं है। नाबार्ड वेरिएबल इंटरेस्ट पे दे सकता है, लेकिन मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और जो भी प्रोजेक्ट होगा ना, जो भी प्रोजेक्ट आप शुरुआत कर रहे हो, 2 से 5 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देना है। ठीक है, 2 साल से 5 साल तक के अंदर आपको प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देना है और 7 साल के अंदर आपको उसके लोन को रिपे कर देना है। ठीक है, इस स्कीम में और कुछ नहीं है, तो इसकी PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।